इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है और ये कैसे कंडक्ट होती है और इसके जो फीचर्स हैं वो कौन से हैं और वो क्या होते हैं, तो उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, जब हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो देखें नाम साइंटिफिक रिसर्च कि ये सिस्टमेटिक रिसर्च होती है। सिस्टमेटिक, कंट्रोल, एम्पिरिकल और क्रिटिकल रिसर्च। ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बारे में रिसर्च दोबारा से उसके ऊपर फाइंड करना, तलाश करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक साइंटिफिक रिसर्च होती है। साइंटिफिक मतलब मैंने बता दिया सिस्टमेटिक, एक सिस्टम वे में ना, एक तरीके से चलती है। कंट्रोल वे में मतलब कंट्रोल आपको उसके ऊपर होता है, कभी ज़्यादा करना हो, कम करना हो, मतलब आपका कंट्रोल होता है। एम्पिरिकल होती है, मीन कि आप ये साइंटिफिक है, मीन्स आपकी सेंसेस इसके अंदर इन्वॉल्व है। एम्पिरिकल है, लॉजिकल है, ठीक है। एम्पिरिकल मतलब लॉजिकल है। और क्रिटिकल है मतलब क्रिटिकल एनालिसिस की बेस के ऊपर है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च होती है। इसके अलावा फर्दर इसमें हम देखें तो ये एक बेसिकली किसकी रिसर्च होती है, रिसर्च होती किसकी है, तो चल के साइंटिफिक रिसर्च। हम अब रिसर्च कर किसकी रहे हैं। तो रिसर्च जो होती है फ्रेंड्स, दोस्तों, वो होती है एक हाइपोथेसिस की, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन की होती है। मतलब आप नेचुरल फिनोमेना के दरमियान एक रिलेशन को प्रज्यूम करते हैं। तो उस प्रज्यूम रिलेशन के ऊपर एक आपका हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन होता है कि ये चीज़ ऐसी होगी या ऐसी नहीं होगी, ये ऐसी हो सकती है या ऐसी नहीं हो सकती। तो आप नेचुरल फिनोमेना के दरमियान के जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस जो रहते हैं, मतलब हाइपोथेटिकल एक फर्जी हाइपोथेसाइज कर लेते हैं। एक प्रोपोजिशन, एक स्टेटमेंट देते हैं। प्रोपोजिशन मतलब एक बात करते हैं, तो उस बात को सही प्रूव कर सकते हैं या गलत प्रूव कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी के लिए आप ये साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च करने का पर्पज़ क्या होता है, ये क्यों होती है कि आप अपना जो बात है उसको रिसर्च करें, उसकी तहकीक पे जाएं कि जो आपका जो प्रोपोजिशन है, जो आपकी बात है, जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपका आर्गूमेंट है, क्या वो ठीक है, क्या वो करेक्ट है लॉजिकली या इनकरेक्ट है, या करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, और करेक्ट नहीं है तो क्यों करेक्ट नहीं है। तो ये आपका साइंटिफिक रिसर्च होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये होता है कि जनरली तौर पे ये परसेप्शन मिलती है आपको, ये एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो सिर्फ लेबोरेटरी रिसर्च होती है, या वो सिर्फ लेबोरेटरी के अंदर कंडक्ट की जाती है। जनरली ये एक परसेप्शन बिल्ट होता है लोगों के अंदर, आपको देखने को मिलता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आजकल के दौर में नाउ डेज के जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो सिस्टमेटिक रिसर्च है, तो ये एक लॉजिकल स्टडी है ना। तो ये आजकल सोशल साइंस के अंदर भी है। पहले आप ये कंसिडर करते थे कि नेचुरल साइंस के अंदर है या प्योर साइंस के अंदर है, ठीक है, और ये उधर ही लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च होती है। लेकिन पता चला है अभी ये फर्दर इसकी हुई है कि पता चला है कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च है ये सोशल साइंसिस के अंदर भी इम्प्लीमेंट होती है। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में आप इसको सोशल साइंस के अंदर भी कर सकते हैं, ताकि एक्चुअल जो नॉलेज है उसको फाइंड आउट किया जा सके, एक्चुअल नॉलेज को देखा जा सके और उसकी तह तक पहुंचा जा सके। तो साइंटिफिक रिसर्च का जो मेन है पर्पस वो यही है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है, ठीक है, और उसके सोल्यूशन के लिए। और इसमें यही होता है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम के तमाम डायमेंशंस, ऑल डायमेंशंस को कवर करते हैं, ऑल एंगल्स को कवर कर रहे होते हैं, हर पॉसिबल एंगल को देखते हैं, पॉसिबिलिटी को देखते हैं, हर पर्सपेक्टिव में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। और इसके अलावा फिर आपके पास जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको मतलब अंडरस्टैंड करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ये प्रोसीजर होता है। तो इस तरह के जो साइंटिफिक रिसर्च है तो ये पता चलता है कि कोई इंट्यूशन बेस पे नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस पे या कोई एस्टिमेशन पे या कोई अपने तुक्के पे कर होता है। कोई इस तरह की रिसर्च नहीं, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड है, प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होता है। इसके फीचर्स को देखना होता है, इसके मैकेनिज्म को फॉलो करना होता है, प्रोसीजर को देख के तब जाके ये रिसर्च होती है। तो ये मतलब ये जो साइंटिफिक रिसर्च है हमेशा पर्पसिव होती है, इसका एक पर्पज़ होता है, और कम्प्रीहेंसिव होती है, मतलब समझ आ सकती है। ऐसी नहीं कि कोई इलॉजिकल हो या तुक्के पे हो रही हो या इंट्यूशन पे बेस हो रही हो या आपके एक्सपीरियंस पे बेस कर रही हो या आप खुद एस्टिमेट कर रहे हो, तो ये उसके ऊपर बेस नहीं करती, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास है इसके फीचर्स, कि एक साइंटिफिक रिसर्च की कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये साइंटिफिक रिसर्च है। तो इसके 8 फीचर्स हैं। फर्स्ट है रिगर,
रिगरस है, ठीक है। सेकंड पर्पसिव है, थर्ड रेप्लिकेबिलिटी है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, फिफ्थ टेस्टेबिलिटी, सिक्स प्रिसीजन, सेवन पार्सिमनी और एट जनरलाइजेबिलिटी। तो ये सेवन फीचर्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको इजीली समझा सके। तो यहाँ तक हमारे साइंटिफिक रिसर्च का देखा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अब हम देखेंगे इसकी फीचर्स नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून।